दोस्तों ट्रेंड लाइन के बारे में तो आप सबने बहुत बार सुना होगा और हो सकता है ट्रेंड लाइन को आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन आज की वीडियो में साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो या करते हो। देखिए ट्रेंड लाइन में मार्केट डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट नीचे जाएगा या डायरेक्ट तोड़ेगा ऊपर चले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसकी साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन को ट्रेंड लाइन के आसपास समझना बड़ा ज़रूरी है। तो जो भी ट्रेडर्स हैं जो ट्रेंड लाइन को यूज़ करना चाहते हैं या ट्रेंड लाइन को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की वीडियो है। बेसिक ट्रेंड लाइन किस तरीके से लगाते हैं, ट्रेंड लाइन क्या कॉन्सेप्ट है, किस चिड़िया का नाम है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद, सीखने के बाद फिर आपके लिए ये वीडियो काम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन के साथ साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्राइस एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट बहुत आसानी से दोस्तों पैसा नहीं देने वाला, तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो अगर आप इसको सीखते हैं तो आपकी ट्रेंड लाइन की ट्रेडिंग में जरूर चार चांद लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है ये ट्रेंड लाइन की साइकोलॉजी जो आपको हेल्प कर सकती है इंट्राडे या किसी भी तरीके की ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। ट्रेंड लाइन को यूज करने पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स को। रीजन क्या होता है? ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन चल रही है, अब कई बार ट्रेंड लाइन पर प्राइस आकर के रिस्पेक्ट नहीं करता तो वहां इरिटेट होते हैं। कई बार ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट, लेकिन ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आ जाता है, वहां पर जाकर के बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कई बार ट्रेंड लाइन पे मार्केट साइडवेज हो जाता है, कोई एक्शन नहीं देता। तो ये तीन चार रीजन है जिसमें मेनली ट्रेडर्स को प्रॉब्लम्स आती है। तो एक एक करके उसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, ज्यादा समय आपका लेंगे नहीं। तो एक एक करके मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूं और एक एक ट्रेंड लाइन को क्लियर करता हुआ चलूंगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेंड लाइन लगाते कैसे है। देखिए वैसे तो मैंने बेसिक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको नहीं पता होता, तो उनके लिए मैं हमेशा थोड़ा सा बेसिक बीच बीच में बताता हूं। तो यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन लगाने का मेन तरीका क्या है कि आपको कम से कम 2 पॉइंट ऊपर के कैच करने हैं अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट यहां पर डाउन ट्रेंड में आ गया है, तो जब मार्केट इस लेवल पर था यहां पर, तो हमें ऊपर के 2 पॉइंट्स मिल गए थे, ठीक है ना। डाउन ट्रेंड में ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन लगाते हैं, अप ट्रेंड के अंदर नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन लगाते हैं। क्लियर है? ट्रेंड लाइन जितना शार्प नहीं होगी, देखिए ट्रेंड लाइन जितना शार्प होती है, मतलब बिल्कुल ऐसे खड़ी ऊपर जा रही है, जितना ज्यादा शार्प ऊपर जाएगी उतना ज्यादा वीक होती है। और जितना ज्यादा ट्रेंड लाइन थोड़ी सी 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री के आसपास होती है, थोड़ा सा स्लो ऊपर या नीचे जाती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन होती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ज्यादा शार्प नहीं है। इस ट्रेंड लाइन में अगर हम लगाए तो किस तरीके से लगाएंगे आप इसको देखिएगा। जैसे कि मैं एक तो पॉइंट ये पकड़ूंगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब यहां पर देखिए इस पॉइंट पे मैंने यहां पर लगाया और ये वाला जो पॉइंट है इसको इस वाले पॉइंट से मैच करूंगा। देखिए इस वाले पॉइंट से मैंने इसको मैच कर दिया, ठीक है। ये हमारी क्या लग गई? ट्रेंड लाइन। अब इसी पॉइंट को पकड़ते हुए, रेफरेंस मानते हुए हमें इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा? एक्सटेंड करूंगा। तो यहां पर दोस्तों मैंने इसको रेफरेंस मानते हुए, दो लाइनों को रेफरेंस, दो पॉइंट्स को ऊपर के रेफरेंस मानते हुए आगे की मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है। अब किस तरीके से ट्रेंड लाइन चल रही है आगे ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट्स लिए। अब इसके बाद देखिए आज ही का रुझान है मार्केट के अंदर। आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूं 11 तारीख को शूट कर रहा हूं, 11 जुलाई 2023 को मैं शूट कर रहा हूं। और आज इंट्राडे का अगर आप देखेंगे तो बहुत बार तो आपको बहुत अच्छे से ट्रेंड लाइन वर्क करता हुआ दिखेगा। मार्केट बिल्कुल ट्रेंड लाइन के आसपास आया। आप यहां पर देखिएगा क्या हुआ, मार्केट मॉर्निंग में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, फिर एक पैटर्न ब्रेक हुआ। जब ये पैटर्न ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर गया। ऊपर आने के पास मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया ट्रेंड लाइन के आसपास। अगर आप देखेंगे मार्केट में कोई खास रुझान था नहीं, बिल्कुल साइडवेज चल रहा था। फिर मार्केट के अंदर एक ब्रेकडाउन आ गया। जब मार्केट में इस ट्रेंड लाइन के आसपास ब्रेकडाउन हो गया आ गया तो ये आपके लिए बहुत अच्छा लेवल था शॉर्ट करने का। रीजन क्योंकि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड लाइन है वो ऑलरेडी आपको क्या इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। यहां से मार्केट स्ट्रांगली नीचे चला गया। स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो आपका ये ट्रेंड लाइन एक अच्छा स्टॉप लॉस बन सकता था। अगर थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस आपको देखना था तो ये ऊपर का ये जो लेवल आया है, हाई बनाया, ये भी आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ये वाला जो हाई है ये भी आपका स्टॉप लॉस बन सकता है। अदरवाइज ट्रेंड लाइन तो आपका स्टॉप लॉस है ही। तो ये 2-3 स्टॉप लॉसेस बनते हैं जो स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेस है। उसके बाद मार्केट के अंदर स्ट्रांगली गिरावट मार्केट में हमें देखने को मिली। तो ये तो हमारी फर्स्ट चीज
जो फर्स्ट टाइम हमने इस तरीके की ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ करा और किस तरीके से मार्केट ने ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करा। कोई ट्रेंड लाइन के आसपास कोई ब्रेकडाउन आ रहा है, कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उसको जरूर प्ले कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि कई बार ट्रेंड लाइन तोड़ता है, काम नहीं करता, ये इन चीज़ों को हम कैसे हैंडल करें, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। तो एक और ट्रेंड लाइन हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप उसको देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 2 पॉइंट्स हमें बने हुए हैं। इन 2 पॉइंट्स को अगर रेफरेंस मानते हुए हम आगे तक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो देखते क्या होता है मार्केट के अंदर। तो मैं वापस ट्रेंड लाइन लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए, पहला तो मैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिया रेफरेंस के लिए, फिर दूसरा मैं पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर रेफरेंस लिया है। अब इस पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ आगे तक, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, थोड़ी सी बड़ी ट्रेंड लाइन बनी है, देखिए थोड़ी सी बड़ी ट्रेंड लाइन बनी है। हालांकि ये देखिए 2 चीज़ का रेफरेंस मानते हुए मैंने ट्रेंड लाइन बना दी है। अब इसके अंदर आप देखिए, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक मार्केट काम कर रहा है। कौन से 2 रेफरेंस लिए, अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही, मैं दोनों बता रहा हूँ। फर्स्ट रेफरेंस लिया है ये, आपको हो सकता है कैमरे में बहुत अच्छे से ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन थोड़ा वेट करिए, मैं बहुत क्लैरिटी से सिखाऊंगा आपको। और दूसरा रेफरेंस लिया है मैंने ये, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, ये आपको दिख रहा है। और मार्केट ने यहां पर आके ट्रेंड रिवर्स करा, तो ट्रेंड रिवर्स का सही तरीका कौन सा है उसको जज करने का, तो वो एक बार देखिएगा। तो यहां पर देखिए, मैं इसको एक बार बड़ा करता हूं, जूम करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी से पता लगे कि जब भी मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, तो किस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो वो यहां पर देखिए, तो हमने देखा कि यहां पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके मार्केट यहां से नीचे आ गया। जब तक इसके ऊपर था मार्केट पॉजिटिव था, तो आप पॉजिटिव साइड के ट्रेड्स लेने में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आती। लेकिन जब भी मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन तोड़ेगा मार्केट, तो किस तरीके के प्राइस एक्शन का आपको वॉच करना चाहिए। ये देखिए, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, ब्रेक करते ही कभी भी आपको ट्रेड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फेक ब्रेकआउट्स बहुत होते हैं ट्रेंड लाइंस के अंदर, तो इसको जरूर कंसीडर करें। मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक करा, वेट करिए कि मार्केट इसको वापस सपोर्ट के आसपास ले, मार्केट यहां पर आए ट्रेंड लाइन के आसपास और एक रेजिस्टेंस फेस करे, एक रेजिस्टेंस बनाए। अगर मार्केट ने यहां पर रेजिस्टेंस बना लिया है, उसके बाद ये जो लेवल आपको नीचे आया है ना, अगर ये लेवल मार्केट वापस तोड़ता है, ये वाला जो लेवल मार्केट में आया है, अगर ये मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, तब आप कह सकते हैं मार्केट जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया। अब यहां से रिवर्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जो एक लो बनाया था। अब आपको सिर्फ ये ना सिंपल लॉजिक से सोचना है, एक कॉमन सेंस आपको यूज करना है। देखिए, यहां से लेकर यहां तक जो भी गिरावट आई है, सेलर से लेकर आए हैं, ठीक है, या प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, एक वीकनेस आई है, ठीक है। आप ये समझिए कि कुछ लोग इसको नीचे लेकर आए, ठीक है, मार्केट के अंदर एक पुल बैक आया। अगर मार्केट के अंदर ये फेक होता तो क्या और लोग इसको नीचे लेकर आते? नहीं आते। अगर दोबारा इस लेवल को मार्केट तोड़ रहा है, तो यहां पर अब आपकी हाई प्रोबेबिलिटी हो गई, मार्केट और नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है, लोग इसको और नीचे लेके जाना चाहते हैं। सिर्फ इतना सिंपल लॉजिक आप सोचोगे तो आपको काफी अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। यहां पर देखिए, मार्केट यहां पर नीचे आया, स्टॉप लॉसेस अगर लेने थे तो ये वाला अच्छा स्टॉप लॉस बनता, आप यहां स्टॉप लॉस ले सकते थे, या ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस ले सकते थे, यहां पर शॉर्ट का ट्रेड बनता। तो जब भी ट्रेंड लाइन के अंदर कोई रिवर्सल आता है तो इस पैटर्न को वॉच करिए, आप इसको देखेंगे तो जरूर काम मिलेगा। प्लस अगर आप बुलिश साइड को ट्रेड ले रहे हैं तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये जो मार्केट ऊपर बढ़ता है, देखिए कुछ इस तरीके से आपको एक पैटर्न मिलता है, डब्ल्यू पैटर्न मिलता है, तो डब्ल्यू पैटर्न आप प्ले कर सकते हैं। और ये डब्ल्यू पैटर्न प्ले करेंगे तो मार्केट में ये सपोर्ट का काम करेगा ऊपर वाली साइड पे, ठीक है ना। डाउन वाली साइड पे यही आपको एम पैटर्न देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अगर एम पैटर्न मिलता है तो आप उसको प्ले कर सकते हैं। चलिए, एक चीज और आपको सिखा रहा हूं, वो आपके और काम आएगी, जरा उसको ध्यान दीजिएगा। तो चार्ट को मैं फिर एक बार छोटा कर रहा हूं, फिर एक ट्रेंड लाइन लगा रहा हूं। बहुत सारे आपको इंट्राडे के ट्रेड्स मिलेंगे जिनको आप वॉच कर सकते हैं और भरपूर आप इनका फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स को ऐड करके एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा और उसको आप वॉच करिएगा, देखिएगा किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक ट्रेंड लाइन ली, ठीक है, यहाँ पर एक डॉट आया, मैंने इसको यहाँ पर मैच करा सबसे पहले, उसके बाद मैं बाकी ट्रेंड लाइन्स पे इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इन 2 पॉइंट्स को मिलाया है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कौन से मैंने पॉइंट्स मिलाए हैं। उसके बाद मैंने सीधे एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। बहुत शार्प ट्रेंड लाइन नहीं है, बहुत इजीली जा रही है।
तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने कौन सा ऐड करा है यहाँ पर, तो फर्स्ट पॉइंट दोस्तों मैंने ये ऐड करा है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, और ये है हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद हमने कोई पॉइंट को कंसीडर नहीं करा है, फिर हमने सीधा ट्रेंड लाइन खींच दी है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से आप इस पर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो वेट करिए, जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास आती है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास आ गई। ठीक है, क्या ट्रेड बनता है, कोई पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर अमूमन एक पैटर्न आपको दिखाई देगा, वो होता है एम पैटर्न। एम पैटर्न आप देखेंगे आपको नॉर्मली दिखाई देगा बहुत इजीली। किस तरीके से, मार्केट यहाँ पर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ये एम बन गया ना, और ये इसकी बीच वाली होगी नेकलाइन। ये नेकलाइन ब्रेक हो गई, समझ लीजिए मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है। तो यहाँ से आप शॉर्ट का ट्रेड लेकर के बैठ सकते हैं, ये आपके लिए काम करेगा। और देखते हैं मार्केट फिर ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो क्या करेगा, और रिवर्सल किस तरीके से करेगा वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर ट्रेंड लाइन के आसपास आया, फिर इंट्राडे में कोई ट्रेड लेना था या शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेड लेना था, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए, 1 आवर का लगाइए, 30 मिनट का लगाइए, 1 डे का लगाइए, हर किसी पे काम करता है। अब मार्केट में देखिए इसके आसपास आया, फिर यहाँ पर देखिए एक नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। क्या एम दिख रहा है आपको, एम दिख रहा है इस बार भी? जी हाँ, एम तो दिख रहा है। मार्केट यहाँ से तोड़ा, इसको नीचे आया, शॉर्ट का ट्रेड लेते, पैसा बना लेते आप। चलिए और देख लेते हैं, यहां पर देखिए क्या हुआ, ट्रेंड लाइन के ऊपर ये देखिए अब मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर अब ध्यान दीजिए आपको। अब यहां पर कुछ हो सकता है फेक सिग्नल मिले, मार्केट यहां पर ऊपर गया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर यहां पर देखिए कैम पैटर्न बनाया। अब यहां पर देखिए आपको शॉर्ट तो करना चाहिए था, लेकिन इसका स्टॉप लॉस देखिए ये बनता ऊपर का, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट में रिवर्सल कब आएगा, मैंने आपको सिखाया था, जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा कैसे ब्रेक करेगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे यहां पर देखिए सपोर्ट लेगा, और फिर वापस अगर ये लेवल तोड़ता है फिर हम मानेंगे रिवर्सल आया। लेकिन यहां पर देखिए क्या हो रहा है, मार्केट तोड़ रहा है लेकिन नीचे आ रहा है, मार्केट ने फिर तोड़ा, फिर नीचे आ गया, इस लेवल को तोड़ा ही नहीं, हाई वाले लेवल को, फिर नीचे आ गया। भाई यहां सपोर्ट लेना था ना, इसके नीचे सपोर्ट ले रहा है, तो ये वीकनेस है। फिर मार्केट ने तोड़ने की कोशिश करी, फिर बिल्कुल इस लाइन के नीचे आ गया, ये नहीं चाहिए। ये जो सपोर्ट आ रहा है, अगर मार्केट इसको तोड़ रहा है तो सपोर्ट जो है इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, ना कि इसके नीचे होना चाहिए। अगर इसके नीचे सपोर्ट आ रहा है तो वीकनेस समझ लो अभी भी है। तो जितने भी आपको ये ट्रेड्स मिल रहे हैं आप समझ जाओगे कहीं ना कहीं पैनिक में है। देखिए जब ब्रेकआउट आएगा आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा, और मार्केट का जो सपोर्ट है वो इस लाइन के अगेंस्ट में रहेगा, बिल्कुल इसके अंडर में नहीं रहेगा। तो जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये सारे फेक सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, कोई भी एक सिग्नल ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नीचे से तोड़े, सपोर्ट ले नीचे की तरफ, इस लाइन के ऊपर ऊपर सपोर्ट ले या इसके आसपास ले, फिर वापस इस हाई को ब्रेक करे। कोई भी एक पैटर्न ऐसा बना ही नहीं है, अगर ये बनेगा तो काम करेगा। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, अब यहां देखिए यहां ट्रेंड रिवर्सल हुआ। अभी हम क्या बात कर रहे थे, मार्केट ने इसको तोड़ा, नीचे आया, इस लाइन के ऊपर ऊपर है, और फिर वापस तोड़ा है, ये अब आपका ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ये हो गया ट्रेंड रिवर्सल। अब ये बुलिश साइड हो गया, मैंने बेरिश साइड भी आपको दिखाया था, अब ये बुलिश साइड हो गया। अब मार्केट तेजी से ऊपर गया, अब ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब आप ऐसे वाली ट्रेंड लाइन लगाइए, क्या प्रॉब्लम है, इसको प्ले करिए, बहुत सारे आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलेंगे, डेली नहीं मिलेंगे, 2 दिन 4 दिन में भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को वॉच करिए, बहुत सिंपल है। डाउन साइड एम पैटर्न, अप साइड डब्ल्यू पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल कैसे हो रहा है, ट्रेंड लाइन आपको स्टीव लगानी है, बहुत शार्प ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो अच्छे से काम नहीं करती है, जल्दी टूट जाती है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से आप प्ले कर पाएंगे। प्योर प्राइस एक्शन, कोई इंडिकेटर नहीं, सबसे फास्ट सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग के अंदर काफी इंप्रूवमेंट लाने में ये ट्रेंड लाइन सब मदद कर सकती है। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।